नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Lakshmi11.com पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वां का मैथ। इसमें एक्सरसाइज 8.1 है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन एक है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm। कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको निकालना है साइन A कॉस A, सेकंड में है साइन C कॉस C, ठीक है। इसमें करना क्या, सबसे पहले हमको जानना है इसमें दो भुजा का माप दिया है AB और BC। सबसे पहले इस जो निर्देश इसमें दिया गया है उसके हिसाब से पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज मेरा समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। कह रहा है 20 समकोण है, तो हमको पता है कि यहीं पे समकोण एंगल बनता है, तो यहाँ पे हमको B लिख देना है। B ये हो गया आपका C, B के बाद C होता है और यहाँ पे बन जाएगा मेरा A, ठीक है। ये हो गया समकोण त्रिभुज ABC। अब इसको थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिक। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि लंब बोलते हैं हिंदी में, इसे P से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बेस, यानी कि हिंदी में आधार बोलते हैं, और इसको B से स्मॉल b से सूचित करते हैं। और ये तीसरी भुजा है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं और इसे h से सूचित करते हैं, ठीक है। हमको इस सवाल को पढ़ने से पहले हमको पूरा इसका विस्तृत रूप पता होना चाहिए, बेसिक। जैसे साइन थीटा, ये आपको फॉर्म एकदम पता होना चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि p बटा h। कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, तो b बटा h, यानी आधार बटा कर्ण। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि p बटा b। और सेम इसी का 3 उल्टा फॉर्म होता है। जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है जी, तो कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। उल्टा का मतलब यानी कि इसका कर्ण ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, यानी h बटा p। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा h बटा b, ठीक है। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी कि ये हो जाएगा b बटा p, ठीक है। अब हम इसमें दिया है ट्रायंगल त्रिभुज ABC में जो समकोण त्रिभुज है, इसमें कह रहा है AB बराबर 24 cm, यानी कि AB का जो मान है कितना दिया है, 24 cm। अब कह रहा है BC बराबर 7 cm। ये BC है, इसको दिया है ये 7 cm। ये थर्ड जो साइड है ये पता ही नहीं है, हमको ये निकालना है, ठीक है। थर्ड जो साइड है वो तो पता ही नहीं, हमको उसको निकालना है। तो हमें पता है समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में एक पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज ABC में लिखा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमको यहाँ पे P दे दिया है, परपेंडिकुलर दे दिया है, और बेस दे दिया। हमको क्या निकालना है, H निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। तो क्या जानते हैं जी हम, कर्ण हमको निकालना है, तो हमको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको कर्ण के स्क्वायर निकालने का है, यानी कि कर्ण को हमने किससे सूचित किया है, तो h से। ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर बराबर लंब को हमने किससे सूचित किया है, तो p से, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। अब प्लस ये आपका आधार, आधार को हमने किससे सूचित किया है, b से, b का स्क्वायर हो जाएगा। और सीधे इस पर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे h पर से, तो सामने वाले में रूट लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसी वे थ्योरम में इसका वैल्यू पुट कर देंगे। p का मान कितना दिया है, तो 24 दे दिया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 24, तो 24 का
क्योंकि पी का स्क्वायर है तो यहाँ पे पी का वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस बी बराबर बी का वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 7, ये इसका स्क्वायर है तो ये भी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। हमको पता है 24 का जो वर्ग होता है, 24 का वर्ग कितना होता है, तो 24 में 24 से गुना करते हैं तो 576 आता है। और 7 का वर्ग 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 आएगा। ये कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं क्या, यहाँ इसको ऐड कर देंगे तो मेरा सवाल ऐसे हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 6 9 15, 15 का हुआ 5, कैरी 1 हो गया, हाथ में 1 आया तो 4 और 1 5, 5 और 7 12 का 2 हो गया और हाथ में 1, 1 और 5 6, 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 होता है। 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 होता है। तो यानी कि ये हो गया आपका एच का मान 25 cm। ठीक है, एच का वैल्यू कितना आ गया, तो 25 cm आ गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है, एच हमने निकाल दिया, यहाँ पे कितना आ गया जी वैल्यू, एच का 25 cm इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम आराम से ये दोनों प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, साइन ए कॉस। अब देखिए साइन जो है ए पर इसका कोण बन रहा है तो हमको जो ऊपर देखना, ध्यान देना है। जब ऊपर कोण बनता है तो सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब हो जाती है। ठीक है, यानी कि ए के सामने की भुजा क्या है, तो बीसी है। क्या है, बीसी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लंब, जो कि पहले से आधार था वो क्या बन गया, लंब बन गया। और ये जो है पहले से लंब था वो क्या बन जाएगा, आधार। बस ये स्थिति कहाँ कब कब होता है, जब कोण ऊपर बनता है तो सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब, और ये भुजा आधार बन जाती है। कर्ण आपका हमेशा जैसे कि वैसे ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, साइन ए निकालना, किसका वैल्यू, हम इसको रफ कर दे रहे हैं क्योंकि सवाल को हमको यहीं पे हल करना है। प्रश्न 1 नंबर है ये, साइन ए। ठीक है, तो साइन ए बराबर हमको पता है साइन ए बराबर पी बटा एच होता है। यानी कि कोण मेरा क्या बन गया है जी ऊपर, तो साइन ए का फॉर्म यानी कि इसका पी जो है वो बी हो जाएगा, बी जो है वो पी बदल जाएगा, यानी कि इसका लंब क्या हो जाएगा, बी सी। और जो इसका कर्ण है, कर्ण तो ऐसे ही होगा, कर्ण आपका एच ही रहेगा, यानी कि कर्ण है आपका ए सी। तो साइन ए बराबर पी बटा एच होता है। उसी फॉर्मूला पे हमने एक बात को समझ लिया है, यहाँ पे कोण जब ऊपर बनता है कोण तो नीचे वाली भुजा क्या होती है, लंब हो जाती है, और ये जो भुजा है वो आधार हो जाती है। कर्ण हमेशा जैसे का वैसे रहता है। तो जब साइन ए बना ऊपर का, यानी कि साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटा एच, तो इसका जो बी था पहले वो किस में बदल गया, पी में बदल गया, इसका जो पी था वो किस में बदल गया, बी में बदल गया। अब इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं आराम से। अब देखिए बी सी का वैल्यू कितना पहले से दिया है, तो यह दिया है 7 cm, और ए सी का वैल्यू अभी हमने निकाला है क्या, यानी ए सी का वैल्यू कितना निकाला है, 25 cm। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, सी एम से सी एम को काट देंगे तो हो गया कितना, 7/25, ये आपका हो गया, एक आंसर हो गया। और दूसरा प्रश्न कह रहा है इसी में कॉस ए, कॉस ए। अब कॉस ए इसका भी एंगल ऊपर बन रहा है, इसका भी एंगल ऊपर बन रहा है, तो हमको क्या जानते हैं जी, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बटा एच। अब देखिए हमको क्या करना है, अब हमको ये पता चल गया है कि जब कोण ऊपर बनता है तो ये नीचे वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है, और ये भुजा जो लंब थी वो क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। ठीक है, यानी कि कॉस थीटा का सूत्र बी बटा एच, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार कौन हो गया, तो ए बी हो गया, क्योंकि ये तो लंब बन चुका है, तो ये आपका आधार हो जाएगा ए बी, और कर्ण हमेशा वही रहेगा, कर्ण आपका ए सी होता है, ए सी दिया है। ए बी का वैल्यू पहले से दिया है कितना, 24 cm। अब बटा में ए सी का मान है अभी निकाले हम 25 cm, cm से cm को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, ये 24/25, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है साइन सी। दूसरा सवाल कह रहा है साइन सी। अब हम बताएंगे जब कोण सी पे बनता है तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो आधार है वो आधार ही रहेगा, जो लंब है वो लंब ही रहेगा,
कर्ण तो हमेशा कर्ण रहता ही है, चाहे कोई स्थिति आ जाए। तो जब सी पे कोण बन रहा है तो आधार आपका आधार, लंब आपका लंब, यानी कि साइन सी, यानी इसका सूत्र होता ही क्या है जी, पी बटा एच, यानी पी इसका क्या है ए बी और एच आपका क्या है इसका ए सी। ठीक है, ए बी का मान है कितना 24 cm, अब बटा में ए सी का मान है 25 cm, cm से cm को कैंसिल कीजिए, हो गया आपका ये 24/25, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए एक और इसमें क्वेश्चन कह रहा है cos c, cos c इसमें है, तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है b बटा एच। अब कोण कहाँ बना है तो c पे, अभी हम बताए हैं कि c पे कोण बनता है तो कोई चेंजिंग यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी cos का सूत्र होता है b बटा एच, b इसका क्या है जी बी सी, एच आपका इसका क्या है ए सी, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको बी सी बटा ए सी। अब बी सी का मान कितना है तो बी सी का मान है 7 cm, अब बटा में ए सी का मान अभी हमने निकाला है कितना 25 cm, इसमें भी cm से cm कैंसिल करेंगे तो हो गया आपका ये 7/25, ये हो गया आपका आंसर। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका त्रिभुज आगे, इसका फिगर भी दे दिया और ये त्रिभुज बना दिया है। कह रहा है त्रिभुज देखने से पता चल रहा है त्रिभुज क्या है जो पी क्यू आर है, जो कि समकोण है। इसमें हमको किसका मान निकालना है tan p माइनस कॉट r, यानी कि सबसे पहले इसका लंब दे दिया है और कर्ण दे दिया है। ये आपका b है, b पता है, अननोन है। ठीक है, ये पता ही नहीं है, इसको हम निकाल लेंगे किस फॉर्म से तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अभी हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालते हैं। पहले लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है जी, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हमको निकालना क्या है जी, आधार को निकालना है। आधार को जब निकालेंगे तो आधार को भी बाएं तरफ खींच देते हैं, तो ये आधार को हमने बाएं तरफ खींचा, आधार का स्क्वायर को इधर बाएं तरफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घट जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये क्या कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, करना क्या है, आधार को किससे सूचित किया गया इसमें क्यू आर से। ठीक है, क्या हो जाएगा ये क्यू आर बराबर लंब कर्ण क्या है जी आपका पी आर है, पी आर का स्क्वायर माइनस जो आपका इसका कर्ण है, कर्ण आपका क्या है पी आर है और लंब क्या है पी क्यू है, ये हो गया आपका पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, करना क्या है इसमें, हम चाहेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक आपको पता चल जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ से सीधे सवाल को लिख के बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, सीधा क्यू आर पर से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या इसमें लग जाएगा रूट लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पी आर का स्क्वायर अब माइनस पी क्यू का स्क्वायर, जो कि ये दिया है पी आर का मान। देखिए पी आर का मान कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी क्यू का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर हमको पता है, 13 में 13 से गुना करते हैं तो 169 169, अब 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 आएगा। इसको 169 में से 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 6 में से 4 जाएगा 2, एक एक कट गया तो 25 आ गया। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है तो 5 होता है, ये हो जाएगा 5 cm। ठीक है, यहाँ पे हम जो साइड पता नहीं था ये निकल के कितना 5 cm। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, निकालना है tan p माइनस कॉट r, इसी का वैल्यू निकालना है। तो tan p कोण कहाँ बन रहा है इसका p पे, अभी हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि जब भी कोण ऊपर बनता है तो ये नीचे वाली भुजा लंब हो जाती है और ये जो खड़ी भुजा है वो हो जाती है आधार।
कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, ठीक है। तो tan थीटा का सूत्र होता है P बटा B, यानी कि इसका P क्या हो जाएगा, QR, क्या हो जाएगा, Q हो गया आपका, P हो गया QR, और जो P पहले था वो B में बदल गया, तो B इसका क्या हो गया, PQ माइनस कॉट R। कोण कहाँ बना है, तो नीचे बना है। हमने बताया अभी जो कोण जब नीचे बनता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो कॉट का सूत्र होता है B बटा P। B इसका क्या है जी, तो QR है, अब बटा P इसका क्या है, PQ है। चाहेंगे तो यहीं भी हम काट के जीरो कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है, जीरो कर सकते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, एक लाइन बढ़ा के इसका वैल्यू रख देते हैं। QR का मान कितना है जी, 5, अब बटा में PQ का मान कितना है, 12, अब माइनस ये सब पे CM में लगा दीजिए, CM, ठीक है। फिर QR का वही मान 5 CM है, फिर वही PQ, इसका भी वैल्यू है 12 CM, ठीक है। ये प्लस का 5/12 सी है और ये माइनस का है, क्या होगा, दोनों कट गया। जब प्लस माइनस कटता है तो क्या आता है, तो जीरो रिजल्ट मिलता है हमें, इसलिए आपका ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करना है। इसमें फिगर ही नहीं दिया है, यानी कि हमको पता है कि त्रिकोणमिति का हर एक सवाल एक समकोण त्रिभुज में ही हल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम, क्या, ABC, समकोण त्रिभुज हो गया ABC, ये हो गया आपका समकोण एंगल, ठीक है। यानी कि इसमें कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, यानी कि इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है साइन ए बराबर 3/4। अब हमको समझना है, जब कोण बना किस पे, तो ऊपर कोण बना तो नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएंगी, और ये भुजा हो जाएगी आधार। ये आपका कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/H। तो जब ये कोण ऊपर बन गया तो इसका P तो ये बन गया, यानी कि P हो गया, जो पहले B था वो P में बदल गया, और जो पहले P था वो किस में बदल गया, B में बदल गया, ठीक है। यानी कि जो B वाला था वो P में बदल गया, जो P था वो B में बदल गया, ठीक है। यानी कि साइन ए बराबर क्या हो जाएगा जी, P/H, यानी इसका P क्या हो जाएगा आपका BC, और जो सॉरी H जो है H हमेशा क्या रहेगा, तो वही रहेगा, H आपका क्या है इसमें AC है, ठीक है। तो BC का मान कितना दे दिया अब यहाँ पे, अब इसके अनुसार अब इस फिगर में लिख सकते हैं। BC का मान कितना दे दिया, तो 3, तो BC आपका क्या हो गया यहाँ पे 3। अब कह रहा है AC का मान कितना है, 4, तो AC ये है, AC यहाँ पे लिख देंगे हम 4। अब हम मेरा थर्ड जो साइड है AB, इसी को फाइंड करना है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब इसमें हम कुछ सॉल्व करेंगे, यानी कि हमको क्या निकालना है, तो AB निकालना है। क्या निकालना है, AB, यानी कि लंब निकालना है। अब इसमें लंब का सूत्र क्या होगा जी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब को हमने AB से नोटेट किया है, तो ये हो जाएगा क्या, AB का स्क्वायर बराबर कर्ण आपका है इसमें AC, तो AC का स्क्वायर, आधार आपका इसमें है BC, हो जाएगा BC का स्क्वायर। सेम उसी तरह से इसमें क्या करना है, इस AB पर से स्क्वायर जब हटाएंगे तो सामने वाला में रूट आ जाएगा, आगे रूट लग जाएगा, ये होगा AC स्क्वायर माइनस BC, ये सेम वही रहता है, बस रूट लग जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आसानी से वैल्यू दिया है, AC का मान कितना है, तो 4 है। क्या करेंगे हम, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, अब माइनस BC का मान है 3, तो इसमें 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर यानी 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका कितना होता है, तो 16, माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 3 में 3 से गुना होगा, 3 3 9, ठीक है। यानी कि हम ऐसे इसको घटाएंगे, 16 में से 9 तो कितना आएगा,
तो 7 आएगा। 16 में से 9 घटेगा तो 7। ये देख रहे हैं कि रूट में से 7 नहीं निकलता है, इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। अब मेरा ए बी का मान कितना आ गया, तो रूट में 7 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, रूट 7। अब देखिए मान किसका किसका ज्ञात करना है, तो कॉस ए और टेन ए। कॉस ए कोण बना किस पे, तो ए पे। कॉस का सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला जब हम जानते हैं, बी बटा एच होता है। क्या होता है, बी बटा एच। यानी कि यहाँ पे कोण जब बन गया ऊपर, तो इसका बी कहाँ हो गया, ए बी हो गया, और जो पी था, जो बी था वो क्या किस में बदल गया, बी पी में बदल गया। यानी कि कॉस का सूत्र हो जाएगा क्या, ये जो पहले से लंब था वो किस में बदल गया, आधार में। ये हो जाएगा आपका आधार, और कर्ण हमेशा वही रहेगा ए सी। ठीक है, अब ए बी का मान कितना है, रूट 7, और ए सी का मान कितना, तो 4। ये हो गया आपका, ये आंसर हो गया। फिर इसके बाद पर टेन ए का सूत्र क्या होता है, यानी कि टेन थीटा का सूत्र होता है पी बटा बी। कोण जब ऊपर बन गया तो सब खेला खराब कर देगा। ऊपर बन गया तो बस ध्यान देना है कि जो बी था वो पी में बदल गया, और जो पी था वो बी में बदल गया। यानी कि जो आधार था वो किस में बदल गया, लंब में, और जो लंब था वो किस में बदल गया, आधार में। ठीक है, यानी कि टेन ए, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, बी सी, आधार क्या हो जाएगा, ए बी। तो वैल्यू है बी सी का मान कितना है, 3, और ए बी का मान अभी हम निकाले हैं रूट 7। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि इसमें सवाल दिया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 15 कॉट ए बराबर कितना है, तो 8 है। ठीक है, जैसे ही हम कॉट ए को बाएं तरफ खींचेंगे तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है ऊपर, और ये चल जाएगा नीचे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सिचुएशन आ जाता है। ठीक है, ठीक है, अब मेरा कॉट ए बराबर क्या आ गया, 8/15। इसी हिसाब से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना समकोण त्रिभुज का त्रिकोणमिति अधूरा है। त्रिकोणमिति का हर एक सवाल समकोण त्रिभुज में ही सॉल्व हो सकता है, इसके अलावा किसी ट्रायंगल में नहीं हो सकता है। ये इसका नाम हमने दिया ए बी सी, ये ठीक है, ये आपका समकोण एंगल हो गया। कॉट ए बराबर 8/15। तो जब कोण ऊपर बन गया ऊपर, तो नीचे वाली भुजा क्या हो जाएंगी, तो लंब हो जाएंगी, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, कॉट का सूत्र होता है बी बटा पी। तो अब बताइए इसका बी जो है, ये तो पी में बदल गया, ये आपका जो पी था वो बी में बदल गया, तो बी इसका क्या हो जाएगा, ए बी, और जो पी था बी था वो बी किस में बदल गया, पी में हो गया, यानी कि हो जाएगा ये बी सी। अब देखिए, अब कहने का मतलब अब हमको मिल गया ए बी का मान कितना मिल गया, 8। ए बी इधर है, यहाँ पे हम लिखते हैं 8। अब बी सी यहाँ पे कितना है, तो 15। ये वाला हमको थर्ड साइड ए सी ज्ञात करना है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, हमको इसमें क्या निकालना है, तो कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। तो हमको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का नाम क्या है जी, कर्ण हमने किससे नाम से नोट किया है, तो ए सी। ये हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर, अब बराबर जो लंब है, लंब इसमें ए बी है, अब प्लस आधार बी सी है। थोड़ा ज़्यादा हम शॉर्ट में करके नहीं बना रहे हैं, पूरा विस्तारित रूप में बना रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप चाहें तो इसमें शॉर्ट कर सकते हैं, यानी ए सी से स्क्वायर जब हटेगा तो इस सामने वाले में रूट लग जाएगा। ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब वो करना क्या है, मान जो दिया है ऊपर इसको रखिए, ए बी का मान, ए बी का स्क्वायर है, ए बी का वैल्यू कितना है, तो 8 है। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू है 15, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर हम करेंगे, 8 में 8 से गुना तो हो गया 8 × 8 = 64,
15 का स्क्वायर यानी 15 में 15 से गुना, तो 15 15 हाँ 225। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, इसको जोड़ देते हैं, तो 5 और 4 कितना हो गया 9, और 2 और 6 कितना हुआ 8, और ये 2 का 2 हो जाएगा, ये हो गया 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये होता है 17। ये मेरा थर्ड साइड निकल गया कितना 17। अब इसमें मान जो निकालना है, मान किसका निकालना है हमको, साइन ए और सेक ए। तो पहले लिखते हैं साइन ए बराबर साइन थीटा का सूत्र P बटा H होता है। तो जब कोण ऊपर बन गया तो इसका P बदल गया, क्या ये P हो गया नीचे वाला, और ये हो जाएगा B, यानी कि हो जाएगा कुछ ऐसा BC बटा, कर्ण तो हमेशा कर्ण रहता है, तो BC बटा क्या हो जाएगा AC, क्योंकि साइन का सूत्र P बटा H होता है। तो BC का वैल्यू कितना है 15, और AC का वैल्यू अभी हमने निकाला है कितना, तो 17। ये हो जाएगा 15 बटा 17, ये आपका एक आंसर हो गया। और है सेकंड में है सेक ए। सेक ए कह रहा है, सेक का सूत्र क्या होता है H बटा P। तो अब हमको पता है H में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो H आपका AC है, H बटा B होता है। तो अब बताइए इसमें जो P था वो किस में बदल गया है, B में, और जो P था वो किस में बदल गया, जो B में बदल गया, यानी कि जो B था वो P में बदल गया, और जो P था वो B में बदल गया, यानी कि सेक ए का सूत्र H बटा B, H हो गया आपका AC, अब B जो है ये ना होके क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, यानी कि AC का मान है कितना 17 और AB का मान है 8। ये हो जाएगा 17 बटा 8, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, हमको पता है कि त्रिकोणमिति में 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ठीक है, जो त्रिकोणमितीय रेशियो होता है वो 6 ही होता है, यानी कि एक दे दिया है सेक थीटा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसके अलावा जो जो भी बच रहा है उसी को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका थर्ड भुजा को ज्ञात करते हैं, उसके बाद से अन्य पांचों को ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज, हम हमेशा त्रिभुज का उपयोग करेंगे, समकोण त्रिभुज का यूज किया जाएगा हमेशा। ये आपका समकोण त्रिभुज ABC हो गया। अब कह रहा है थीटा यहाँ पे कोण बिना है थीटा, तो थीटा यहाँ पे हम बना देंगे। ठीक है, थीटा बेस में होता है, यहाँ पे होता है, तो कोई चेंज परिवर्तन नहीं होता है। चेंज करने के लिए ही कोण A बनाया था यहाँ पे। ठीक है, सवाल में खुद चेंज करने के लिए यहाँ पे दिया क्या है जी, क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। ठीक है, हमको पता है सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो H बटा B होता है। H आपका क्या है, H आपका है AC, अब B है इसका BC। जब कोण नीचे बनेगा C पे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी AC का मान कितना है 13, यहाँ पे रखेंगे 13, और BC का मान कितना है 12। ठीक है, अब हमको ये इससे पता चला कि हमको AB निकालना है, इसका थर्ड साइड क्या हो गया AB। बस वही प्रक्रिया समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या निकालना है, तो लंब निकालना है। हमको पता है लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता क्या है जी, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब को हमने किससे सूत्र किया है, यानी AB का स्क्वायर बराबर कर्ण है इसमें AC का स्क्वायर, माइनस आधार है BC का स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब जो वैल्यू दिया है AC का वैल्यू कितना है 13 cm। ठीक है, इसमें हो जाएगा AC का वैल्यू 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस BC का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, 13 का स्क्वायर 13 में 13 से गुना करते हैं तो 169, अब 12 का स्क्वायर 12 12 144। ठीक है, जब हम घटाएंगे
169 में से 144, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 हुआ, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, ये 1 और 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 25 का पता है कि वर्गमूल क्या होता है, तो 5 होता है। ठीक है, तो ए बी का मान कितना निकल गया, 5। यहाँ पे हम लिख देंगे हम 5। कह रहा है इसमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सेक थीटा को छोड़ने के बाद क्या क्या बच रहा है जी, तो बच रहा है साइन थीटा, ठीक है, उसके बाद क्या बच रहा है, कॉस थीटा, उसके बाद क्या बच रहा है, टेन थीटा, उसके बाद क्या बच रहा है, कॉट थीटा, ठीक है, अब है क्या, कॉसेक थीटा। ठीक है, क्योंकि एक तो दे ही दिया है। इसका सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है P बटा एच, क्या, तो P बटा एच। अब डायरेक्ट सूत्र लगा रहे हैं, P हम बोलते हैं इसको, तो P का मान है 5, H है इसको बोलते हैं, H का मान है 13। ये आपका हो गया आंसर। कॉस थीटा का सूत्र होता है B बटा एच, ठीक है, B इसको बोलते हैं नीचे वाले को, ये हो गया आपका 12, और H आपका कर्ण है, यानी कि ये हो गया 13। ठीक है, अब देखिए, अब टेन थीटा का होता है P बटा B। P का मान है कितना, P का मान 5 है, अब B का मान 12 है। ठीक है, कॉट थीटा टेन थीटा उल्टा होता है, तो कॉट थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा जी, B बटा P, यानी कि इसमें भी उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 12 ऊपर और P नीचे। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, H बटा P। H का वैल्यू है आपका 13, P का वैल्यू है 5। ये होगा आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां कॉस A बराबर कॉस B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B, यानी कि हमको सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। इसमें दिया है एंगल A और एंगल B दोनों न्यून कोण है, तो बताइए न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण है जो 90 डिग्री से कम होता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो इसमें दो कोण है, तो दो न्यून कोणों को मिला के देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस B बराबर क्या दिया है जी, न्यून कोण, यानी कि दोनों को मिला के 90 के बराबर होगा, तो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा, 90। तो हमको इसमें निकालना क्या है, A बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 90, और ये प्लस का भी इधर आएगा तो माइनस का भी हो सकता है। उसी प्रकार से हम B को भी निकालेंगे, तो B बराबर भी इसे खींचेंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस A हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लिखने हैं, समझने के लिए लिखे हैं। सवाल बहुत छोटा है, सवाल ये है आपका दिया इसमें क्या, कॉस A बराबर कॉस B। हमको करना क्या है, दोनों को बदल देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बदलते हैं, यानी कहने का मतलब इसमें ज़्यादा तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम शॉर्ट में इसको बना सकते हैं। हमको पता है कि ये कोण वाला सूत्र होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। एक और होता है सूत्र कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, यानी कि हमको वही फंडा अपनाना है। यहाँ पे इसको बदलते हैं, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए, इसलिए लिखें क्योंकि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस थीटा, तो साइन इसका थीटा जो है ए है, तो साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए हो जाएगा। आइए आपका हो जाएगा, ये इसको आप ऐसे का, ये साइन भी है कॉस भी है, तो इसको भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी लिख सकते हैं। इससे होगा क्या, साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, बचा क्या यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ए, अब बराबर इधर बचा 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है, इसमें 90 से 90 क्या हो गया, कट गया, इधर माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बचा आपका ए बराबर बी। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, ये हो गया आपका सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो हमको दो दो वैल्यू दिया है, दोनों को फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस
कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैं से ये ऊपर वाला जो सवाल है दिख रहा है ए प्लस बी के होल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो सवाल होता है, इस पे जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, इसका होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की जगह एक है तो ए का स्क्वायर, माइनस बी की जगह क्या है तो बी की जगह साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर। ये भी है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि इसमें भी हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी की जगह कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, हमको पता है ए का स्क्वायर एक होता है और साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। और फिर यहाँ पे ए का स्क्वायर एक और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है कॉस स्क्वायर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा बटा साइन थीटा का सूत्र होता है कॉट थीटा। दोनों पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट थीटा का मान कितना है 7/8, तो क्या कर सकते हैं हम यहीं पे बना देंगे, ये हो जाएगा 7/8। 7/8 इसका स्क्वायर लगा देंगे तो हो गया 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा इसका सवाल है, दूसरा खुद सवाल दिया है यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, हमारा कॉट स्क्वायर मान ही आया है, यानी कि कॉट थीटा का मान कितना दिया है जी 7/8, इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, फिर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना 64, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये कह रहा है बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले इसका थर्ड जो साइड है उसको निकालिए, इसमें दिया क्या है 3 कॉट ए, 3 कॉट ए बराबर दिया है 4, तो हम इसको मैं ऐसे बाएं तरफ खींचेंगे जब कॉट ए को, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा ये हो जाएगा 3, यानी कॉट ए बराबर क्या मिल गया 4/3। अब एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, इस पे बी पे जो है समकोण एंगल है, कॉट ए जब कोण बनाएगा ऊपर तो जिस नीचे वाली भुजा है वो क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और ये जो साइड वाली भुजा जो लंब है वो हो जाएगी आधार। कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, तो कॉट का सूत्र होता है b/p, तो इसका b क्या हो गया जी ए बी हो गया, और जो b था वो बल गया p में, यानी कि हो गया p आपका BC, यानी कि हो गया ये AB/BC। AB का मान कितना है, AB का मान 4 दिया है और BC का मान 3, ये आपको थर्ड साइड है AC है, इसी को निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, अब हमको क्या निकालना है कर्ण निकालना है, तो क्या हो जाएगा जी, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आपका कर्ण क्या है जी AC, डायरेक्ट हम स्क्वायर हटा दे रहे थे, AC बराबर क्या लिख सकते हैं हम, इसको अंदर लिख सकते हैं लंब क्या आपका जी P, तो P का स्क्वायर प्लस आधार जो है BC हो जाएगा, यानी कि B का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, AB यानी कि P का मान कितना है तो P का मान है 4, 4 का क्या हो गया आपका स्क्वायर प्लस B का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, जोड़ देंगे 16 और 9 तो होता है 25। अब हमें पता है 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। इस तरह से मेरा पांचवा भुजा है निकल गया, सॉरी इस तरह से तीसरा जो भुजा है कितना निकल गया 5 हो गया। अब हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं आपस में। ठीक है, यानी कि ये LHS है और ये क्या है RHS। LHS जो है LHS बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर
ठीक है ए। अब देखिए 1 तो सेम रहेगा, माइनस 10, चूंकि कोण कहाँ बना है ए पर, तो लंब क्या हो जाएगा इसका बी सी और आधार क्या हो जाएगा ए बी। तो P बटा बी इसका सूत्र होता है, तो P क्या हो गया आपका 3, अब B क्या हो गया 4, यानी कि क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 अब बटा 4, इसका स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। सेम वही चीज़ नीचे 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। फिर नीचे सेम वही 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये हो जाएगा 16 कम 16 16, 16 कम 16 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, अब बटा नीचे 16, 16 कम 16 16 9 25, अब बटा नीचे कितना तो 16, 16 से 16 क्या हो गया कट गया, बचा क्या 7 अब बटा में 25। LHS का वैल्यू कितना आ गया 7 बटा 25। अब हम RHS को हल करते हैं। RHS है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस कोण इसमें भी ए पर बना है, तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है बी बटा एच। इसका बी जो है क्या है ए बी पर बदल गया है और एच हमेशा वही रहेगा, तो बी बटा एच, इसका बी क्या हो गया 4, एच क्या है 5, 4 बटा 5 इसका स्क्वायर माइनस साइन ए पी बटा एच, यानी कि स्क्वायर इसका दिया है तो पी बटा एच, पी इसका क्या हो गया जी तो बी सी हो गया, एच हमेशा तो ए सी है, यानी कि हो गया ये 3 बटा 5, इसका क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे हल करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 5 का स्क्वायर, क्योंकि 4 बटा 5 का स्क्वायर का मतलब दोनों पे स्क्वायर होता है, माइनस 3 बटा 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 5 का स्क्वायर 25। जब एलसीएम लेंगे 25 25 का एलसीएम 25, ये क्या हो जाएगा 16 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचाएगा ये हो जाएगा 7, ये हो गया आपका कितना 7 बटा 25। LHS का वैल्यू भी कितना आ गया 7 बटा 25 और RHS का वैल्यू भी कितना आ गया 7 बटा, लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS होगा प्रूफ। नाव है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक नंबर में है साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी, सेकेंड में है कॉस A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। सबसे पहले इसके सहारे पहले त्रिभुज बना के थर्ड इसका साइड ज्ञात करते हैं। ठीक है, tan A बराबर क्या दिया है tan A बराबर दिया है 1/√3। ठीक है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज आपका होगा वही ABC। ठीक है, जो कि जिसमें बोला भी है जो B पर क्या है B समकोण है, tan A बराबर P बटा B होता है। जब ऊपर कोण बन गया ऊपर तो सामने वाली भुजा क्या होगी लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगी, तो इसका लंब क्या हो जाएगा BC, यानी कि हो गया ये BC और आधार क्या हो जाएगा AB, यानी BC का मान कितना हो गया 1 और AB का मान √3। अब हमको AC शॉर्ट ये AC निकालना है। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या निकालना है AC निकालना है तो ऐसे लिख सकते हैं AC बराबर √अंडर क्या हो सकता है जी, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB का मान है कितना तो √3 का स्क्वायर है, √3 इसका मान है √3, इसका स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस BC का मान 1 है 1 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो केवल क्या बचेगा 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जोड़ देंगे तो कितना हो गया जी 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। ये आपका थर्ड जो साइड है वो कितना निकल गया 2। एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर साइन A इंटू ये है साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। ठीक है, इसमें करना क्या है
साइन ए, फिर कोण इसका कहाँ बना, ए पर, तो इसका जो P बटा H होता है यानी कि इसका P जो होगा वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा BC, यानी कि P बटा H होता है। तो P का मान क्या हो गया 1 और H का मान हमेशा वही रहेगा, बीच में गुना है। कॉस C पे जब कोण बनेगा तो कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, जो लंब है वो लंब ही रहेगा, जो आधार है वो आधार ही रहेगा, कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहता है। तो कॉस C यानी कि इसका सूत्र होता है B बटा H, B का मान क्या है 1 और H का मान क्या है 2, ठीक है। प्लस आपको पता है इसको हम P से शुद्ध करते हैं, इसको B से और इसको H से, ठीक है। उसी तरह से अब क्या है कॉस A, कॉस A कोण इस पे बना है, A पे कोण बना है, यानी इसका सूत्र जो हो जाएगा B बटा H। अब जो ये था B वो किस में बदल गया P में, कोण ऊपर बन जाने से, ये P था वो किस में बदल गया B में, तो इसका B क्या हो जाएगा AB और P हो जाएगा BC, यानी कि P बटा क्या हो जाएगा जी B बटा H, यानी कि 20 का √3 और H क्या है तो 2 है, गुण है साइन A, साइन C, सॉरी क्वेश्चन में साइन C है, साइन C जब C पे कोण बनेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि P बटा H, P आपका √3 है और H क्या है तो 2 है, ठीक है। एक में 1 से गुना होगा तो 1 ही हो जाएगा और नीचे 2 दूनी 4, ये √3 में √3 से गुना होगा तो केवल 3 होगा और 2 दूना 4, ठीक है। 4 4 का लघुत्तम 4 ही होगा, जब लघुत्तम 4 होगा तो 1 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर 4, कट के क्या हो गया 1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है कॉस A इंटू कॉस C अब माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है। कॉस A, वही कॉस A का मान, जहाँ पे कॉस A का मान कितना है √3/2, तो ये लिख देंगे √3/2, गुना कॉस C का मान इधर है, कॉस C का मान 1/2, अब जब निकालें इधर तो बार बार निकालने की क्या जरूरत है, कॉस C का मान 1/2, अब माइनस साइन A का मान निकला है 1/2, गुना साइन C का मान यहाँ पे है √3/2, ठीक है। हो क्या जाएगा ये √3 में 1 से गुना होगा तो √3 या 2 दूनी 4, अब माइनस 1 में √3 से गुना होगा तो √3 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में, क्या हो गया प्लस माइनस कट के 0, ये हो गया आपका आंसर।